व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है वो सूरतुल बक़रा का पहला रुकू पढ़ा था। आज जो है वो सूरतुल बक़रा का हम दूसरा रुकू पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से इक़रा कायदा को जो है वो उसकी दोहराई करवा दूँ, जो उनके कायदे हैं, ताकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो नए लोग हैं आने वाले, वो भी इसको जो है वो दोबारा से पढ़ लें। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि पहले नमाज को जो है वो तजवीद के साथ पढ़ा देती हूँ, क्योंकि नमाज भी बहुत अहम है और कायदा तो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। और नमाज जो है वो हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं, 5 नमाज़ें, और उनकी तजवीद जो है वो उनके अंदर जो है वो हमारी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ होती हैं और अदायगी की गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी हमारी उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं पहले नमाज को पढ़ा देती हूँ आपको, ताकि नमाज जो है वो आपकी तजवीद के साथ हो जाए, गलतियों से पाक हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जब नमाज हमारी ख़त्म हो जाएगी तजवीद के साथ पढ़ के, तो फिर हम दोबारा से इक़रा कायदे को जो है वो उसकी हम दोहराई कर लेंगे। ठीक है, तो सबक का आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर किया करें, लाजमी सदका जारिया समझ कर। ठीक है, तो सबक का आगाज़ कर लेते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो यहाँ पर जो है वो हमने पढ़ा, जैसा कि हमने पढ़ा था कायदे के अंदर, कि जहाँ पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लाजमी गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर ये नून मुशद्दद आई तो हमने इस पर क्या किया, गुन्ना किया। उसके साथ साथ ये अलिफ मद्दा भी थी, खाली अलिफ से पहले ज़बर था तो इसलिए अलिफ मद्दा भी थी, तो उसको हमने क्या किया, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद या नून मीम वाव मुशद्दद आएंगे तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम गुन्ना करते हैं, गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। कायदे का क्या नाम होता है, इदगाम माल गुन्ना। कायदे का नाम होता है इदगाम माल गुन्ना। तो यहाँ पर हमने इदगाम माल गुन्ना किया। मैं यक़ूलु, ठीक है, इस तरह से किया। यहाँ पर ये वाव मद्दा थी, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, एक अलिफ के बराबर हमने इसको खींच कर पढ़ा। फिर क्या था, खड़ा ज़बर था, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। नून मुशद्दद को हमेशा की तरह हमने गुन्ना किया, अलिफ मद्दा था, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। बिल्लाही, बिल्लाही क्यों पढ़ा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले क्या है, ज़ेर आ रही है, इसलिए हमने अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा। वबिल यौमिल आखिरी, वबिल यौमिल आखिरी के अंदर जो है वो यालीन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावलीन है सॉरी, तो वावलीन को हमने क्या किया, नरमी से पढ़ा। उसके बाद खड़ा ज़बर था, उसको एक अलिफ के बराबर खींचा, बाकी जो हरकत थी उन सबको भी हमने नरमी से पढ़ लिया। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा मीम अलिफ ज़बर मा, ये भी अलिफ मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। और फिर मीम साकिन के बाद बा आ रही है, मीम साकिन के बाद बा आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा आएगी तो हमने गुन्ना करके पढ़ना है, या मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगी तो भी हमने गुन्ना करके पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई भी हर्फ आएगा मीम साकिन के बाद, वो तो वहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। जब मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ बा और मीम के अलावा आता है तो वो होता है इजहार शफ़वी, और जब मीम साकिन के बाद बा आती है तो वो होता है इख्वा शफ़वी, और जब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आती है तो वो कायदा होता है इदगाम शफ़वी। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा आ रही है तो हमने यहाँ पे कौन सा कायदा करना है, इख्फ़ा शफ़वी। इख्फ़ा शफ़वी हमने करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, गुन्ना करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी हर्फ जब भी हमज़ा से मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, झटका आता है, मो तो, ठीक है, नो, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्या किया, झटका दिया, बीमो मीनीना, बीमो मीनीन, ठीक है। या मद्दा थी, यहाँ साकिन से पहले ज़ेर थी तो या मद्दा है, या मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ठीक है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ठीक है,
इसमें भी क्या है, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ा। अब यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश आ रही है तो ये वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। अल्लाह के लाम को हमने मोटा पढ़ा, क्यों? क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जो है वो ज़बर आ रही है, ठीक है। अब वल्लदीना के अंदर ये या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचा हमने इसको। आमनू में ये वाव मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा, क्यों? वाव साकिन से पहले पेश थी तो ये हुर्फ़ मद्दा की पहचान क्या है, खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। तो ये कौन सी मद्दा थी? ये वाव मद्दा थी, तो हमने इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर आगे ये भी वमा यख़दऊन, तो ये भी अलिफ मद्दा है, ठीक है। इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ये वाव मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये कौन सी मद थी? जब भी मद के बाद हमज़ा अपनी शक्ल में ना हो, अलिफ की शक्ल में हो, तो वो मद मद्दे मुनफसिल कहलाती है, जो कि 3 से 5 अलिफ के बराबर खींची जाती है। तो यहाँ पर हमने कितना खींचा? 3 अलिफ के बराबर हमने इसको खींच कर पढ़ा। अनफुसहुम, यहाँ पर हमने इख्फा किया, क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद फ़ा आ रही है, नून साकिन के बाद फ़ा आ रही है, तो हमने यहाँ पर इख्फा किया। वमा यशऊरून, ठीक है। मीम के बाद वाव आ रही है, तो यहाँ पर भी हमने इख्फा शफ़वी किया, यानी इजहार करके मीम का पढ़ा, गुन्ना नहीं किया। यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर ये वाव मद्दा थी, वाव मद्दा को भी हमने क्या किया? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। अब यहाँ पर क्या है? या साकिन से पहले ज़ेर होती है तो या मद्दा, ये या मद्दा थी, एक अलिफ के बराबर खींचा। ये वाव मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। अब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रही है, यहाँ पर कौन सा कायदा किया हमने? इदगामी शफ़वी किया, यहाँ पर हमने गुन्ना किया, ठीक है। फिर 2 पेश की तनवीन के बाद फ़ा आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा किया? यहाँ पर हमने इख्फ़ा का कायदा किया, नाक के अंदर आवाज़ को, तनवीन की आवाज़ को हमने ठहराया। मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, ठीक है। फिर ये अलिफ मद्दा था, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हमने खींचा। फिर अल्लाह का लाम था, उसको हमने मोटा पढ़ा, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रही थी, ज़बर ये पेश आती है तो अल्लाह के नाम को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। फिर ये 2 ज़बर की तनवीन थी, इसको हमने एक अलिफ के बराबर जो है इसके अंदर जो है हमने गुन्ना किया। अगर हम यहाँ पर वक़्फ़ करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं मरज़ा, और अगर हम वक़्फ़ नहीं करेंगे तो हम इसको मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीम, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो लेकिन हमने वक़्फ़ कर दिया, तो हमने क्या किया? 2 ज़बर की तनवीन को एक अलिफ से बदल दिया, वक़्फ़ का नाम है वक़्फ़ुल इब्दाल। आगे क्या है? आगे वापस से वही आ गया कि जब मीम साकिन के बाद आइन आ रही है तो हमने यहाँ पे किस सिर्फ मीम का इजहार किया, गुन्ना नहीं किया। कायदे का नाम है इजहार शफ़वी, ठीक है। उसके बाद अलिफ मद्दा आई, एक अलिफ के बराबर हमने खींचा। बाकी जो ज़बर आ रही है, ज़ेर आ रही है, उसको हम नरमी से ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब 2 पेश की तनवीन के बाद हमज़ा आ रही है, हमज़ा जो है हुरूफ़ हल्की में से है, क्यों? क्योंकि ये अलिफ तो है, लेकिन इसके ऊपर जब एराब आ गई तो ये हमज़ा बन गया। अब हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा हुरूफ़ हल्की में से, तो यहाँ पर भी बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करना है, यहाँ पर इजहार हल्की करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वह हमने इसका इजहार करके पढ़ना है, कोई गुन्ना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक हो गया। आगे आगे यहाँ पर 2 पेश की तनवीन के बाद बा आ रही है, यहाँ पे एक छोटी सी मीम लिखी हुई है, तो 2 पेश की तनवीन को जो है वो हम की आवाज़ को जो है वो हम मीम से बदल देंगे, मुम कर देंगे, ठीक है। बाकी आवाज़ नहीं आएगी, मुम। 2 पेश की तनवीन बाकी आवाज़ आएगी, लेकिन जो 2 पेश की तनवीन की आवाज़ थी वो मीम में बदल जाएगी, अलीम। यहाँ पर कायदे का क्या नाम है? कायदे का नाम है इक़लाब, बदल दिया, इक़लाब बदल दिया, तनवीन की आवाज़ को हमने मीम में बदल दिया, ठीक है। बीमा, बीमा के अंदर जो है वो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचा। कानू में का जो है वो ये अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचा। नू जो है वाव मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा, ठीक है। यकज़िबून, इसके अंदर बा के साथ जो है ये भी ये वाव मद्दा है, इसको भी हमने क्या किया? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, ठीक है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब यहाँ पर क्या है? ये भी दाल अलिफ ज़ा, ये भी अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। ये क़ील लहुम, ये या मद्दा थी, खाली या साकिन से पहले ज़ेर थी, तो ये या मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। बाकी जो ज़बर ज़ेर है उनको हमने नरमी से पढ़ लिया, ठीक है। मीम साकिन के बाद लाम आ रही है, यहाँ पर मीम का सिर्फ इजहार किया।
कायदे का नाम क्या है? इजहार शफवी। उसके बाद लाम अलिफ ज़बर ला, ये भी जो है अलिफ मद्दा है, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। ये वाव मद्दा था, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। ठीक है। फिल और इसके अंदर जो है फ़ा लाम से मिल गया, हमज़ा रॉ ज़बर आर हो गया। ठीक है। फिल और यहाँ पर हमने वक्फ कर दिया। अब क़ालू के अंदर ये जो है वो अलिफ मद्दा था, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। लू लू। ठीक है। ये जो थी कौन सी मद थी? मद्दे मुनफसिल थी, इसको हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा। ठीक है। मद्दे मुनफसिल या मद्दे मुत्तसिल को आप ये भी समझ सकते हैं, एक सबसे छोटी मद जो है मद्दे मुनफसिल को हम 3 अलिफ के बराबर खींच लेते हैं, और मद्दे मुत्तसिल को हम 4 अलिफ के बराबर खींच लेते हैं, और मद्दे लाजिम जो है उसको हम 6 अलिफ के बराबर खींच लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको ज़हन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। मद्दे मुनफसिल के अंदर जो है वो हमज़ा अलिफ की शक्ल में होता है, मद्दे मुत्तसिल में हमज़ा अपनी ही शक्ल में होता है, मद्दे लाजिम के अंदर हमज़ा के बाद या मद के बाद जो है वो तशदीद आती है। ठीक है। मद के बाद तशदीद आती है। फिर जैसा कि नून मुशद्दद आया तो आपको पता है कि नून मुशद्दद पे लाजमी हमने गुन्ना किया। फिर दोबारा से अलिफ मद्दा आया, उसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। मुस्लिहून में हा में वाव मद्दा आया, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ठीक है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अला के अंदर ये कौन सी मद है? ये भी मद मुनफसिल आई। ठीक है। क्योंकि मद के बाद हमज़ा अलिफ की शक्ल में है, 3 अलिफ के बराबर खींचा हमने। फिर नून मुशद्दद थी, इस पे हमने गुन्ना किया। मीम साकिन के बाद हा आ रही है, यहाँ पर हमने इजहार किया, इजहार शफवी किया। ठीक है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर वाव मद्दा आई, यहाँ पर हमने वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। नून साकिन के बाद लाम रो में से कोई भी हर्फ आता है तो वहाँ पर बग़ैर गुन्ने के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कायदा कौन सा होता है? इदगाम बिला गुन्ने का कायदा किया। फिर ये खाली अलिफ से पहले ज़बर थी, ये भी अलिफ मद्दा था, इसको वलाकिन ला यशऊरून। ठीक है। इस तरह से पढ़ा हमने। वाव मद्दा थी, उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ठीक है। ये क्या है? अलिफ मद्दा थी, खाली अलिफ से पहले ज़बर था, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचा। फिर ये या मद्दा थी, या साकिन से पहले ज़ेर थी, या मद्दा, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। मीम साकिन के बाद हमज़ा आ रही थी, यहाँ पर मीम का सिर्फ इज़हार किया, गुन्ना नहीं किया। वाव मद्दा थी, वाव मद्दा को भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। यहाँ पर ये कौन सी मद है? मद्दे मुनफसिल है। ठीक है। इसको भी हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा। उसके बाद जो है यहाँ पर नून मुशद्दद आ रही है। नून मुशद्दद पे हमेशा हम क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं। हमने यहाँ पे गुन्ना किया, इसके साथ साथ ये अलिफ मद्दा भी था, तो हमने इसको गुन्ना करने के साथ साथ नून को एक अलिफ के बराबर भी खींचा। फिर ये अलिफ मद्दा था क़ालू के अंदर, ये भी हमने इसको एक अलिफ के बराबर खींचा। उसके बाद ये वाव मद्दा था, लेकिन वाव मद्दा के साथ साथ होने के साथ साथ इसके ऊपर जो मद थी वो मद्दे मुनफसिल लगी हुई थी, इसलिए हमने इसको क्या किया? 3 अलिफ के बराबर हमने इसको खींच कर पढ़ लिया। फिर कोई भी हर्फ जब हमज़ा से मिलता है वहाँ पर झटका आता है, तो इसलिए हमने इसको कैसे पढ़ा? अनो मीनू। ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से मद्दे मुनफसिल आ गई, उसको हमने 3 अलिफ के बराबर पढ़ लिया, और बाकी जो ज़बर ज़ेर पेश के हरकत थे उनको हमने नरमी से पढ़ा। अब यहाँ पर जो मद थी, कौन सी मद थी? मद्दे मुत्तसिल थी, क्योंकि मद के बाद जो है वो हमज़ा अपनी ही शक्ल में आ रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 4 अलिफ के बराबर खींच कर वहाँ पर झटका दे दिया। जब भी हम वक्फ़ा रफ़ करते हैं तो जब हमज़ा आता है एंड में, तो झटके से हमज़े की आवाज़ आती है। ठीक है। उसके बाद दोबारा से मद्दे मुनफसिल आ गया, मद्दे मुनफसिल था। ठीक है। हमज़ा यहाँ पर अलिफ की शक्ल में था, 3 अलिफ के बराबर हमने खींच दिया। उसके बाद नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पे हमने क्या किया? गुन्ना किया। उसके बाद मीम साकिन के बाद जो है वहार, ये यहाँ पर भी हमने सिर्फ इजहार किया, यहाँ पर इजहार शफवी किया। ठीक है। उसके बाद दोबारा से कौन सी मद आ गई? यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल आ रही है। मद्दे मुत्तसिल को हमने 4 अलिफ के बराबर खींचा, और दोबारा से हमने इदगाम बिला गुन्ना का कायदा किया, क्योंकि नून साकिन के बाद लाम आ रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या है? वाव मद्दा है, वाव मद्दा को भी हमने 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू
क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। सांस में मेरी वाइब्रेट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हमने यहाँ पर खींच कर पढ़ा। उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पर या मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। कड़ा ज़बर था, उसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। वाव मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। अब ये जो है ये अलिफ मद्दा था, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। ये वाव मद्दा थी, लेकिन वाव मद्दा के साथ जो मद थी वो मद्दे मुनफसिल थी, फिर हमने उसको 3 अलिफ के बराबर खींचा। उसके बाद ये नून मुशद्दद थी, नून मुशद्दद पे हमने गुन्ना किया। ये अलिफ मद्दा भी था, साथ में हमने इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा से अलिफ मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। खलऊ ये वाउलीन था, इसको हमने नरमी से पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद खड़ा ज़बर था, इला को हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर भी या को हमने शयातीनिहिम। ठीक है, यहाँ पर इसको एक अलिफ के बराबर खींचा। या मद्दा थी, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। ठीक है, फिर अलिफ मद्दा थी, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। इसको हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा, क्योंकि यहाँ पर मद्दे मुनफसिल आ रही है। फिर नून मुशद्दद पे गुन्ना किया और उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ा, क्योंकि नून जो है वो नून अलिफ मद्दा भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से नून मुशद्दद आ गई, इस पर गुन्ना किया और ये अलिफ मद्दा था, मीम अलिफ ज़बर मा, तो इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, तो ये वाव मद्दा थी, इसको भी हमने क्या किया, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ा। अल्लाह के नाम से पहले क्या था, ज़बर थी, उसके बाद क्या, बाकी ज़बर ज़ेर पेश को हमने नरमी से पढ़ा। मीम साकिन के बाद वाव थी, इज़हार शफ़वी किया। उसके बाद हमने क्या किया, फ़ी थी, फ़ी ये क्या, या मद्दा थी, एक अलिफ के बराबर खींचा। यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचा। मीम साकिन के बाद या थी, इसको हमने क्या किया, इज़हार करके पढ़ा, मीम को गुन्ना नहीं किया। फिर वाव मद्दा थी, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ा। ठीक है, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिलहुदा। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ठीक है, मद्दे मुत्तसिल थी, मद के बाद हमज़ा अपनी ही शक्ल में था, 4 अलिफ के बराबर खींचा। ठीक है, फिर ये या मद्दा थी, एक अलिफ के बराबर खींचा। फिर बाकी सबको नरमी से पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश को। यहाँ पर खड़ा ज़बर था, एक अलिफ के बराबर खींचा। यहाँ पर खड़ा ज़बर था, एक अलिफ के बराबर खींचा। ये अलिफ मद्दा था, एक अलिफ के बराबर खींचा। या हा, जब भी तशदीद और जज़म एक साथ आ जाते हैं तो जज़म को नहीं पढ़ा जाता, डायरेक्ट जो भी हर्फ होता है वो तशदीद के साथ जो है वो मिला दिया जाता है। यहाँ पे हमने ता, इस वाली ता को नहीं पढ़ा, इस वाली ता को पढ़ा। फमा रबिहत तिजारतुहुम। ठीक है, वमा कानू मुहतदीन। ये भी अलिफ मद्दा था, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। ये एक अलिफ मद्दा था, एक में अलिफ के बराबर खींचा। ये वाव मद्दा थी, एक अलिफ के बराबर खींचा। ये या मद्दा थी, इसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। ठीक है, मसलुहुम के अंदर हमने नरमी से पढ़ लिया सबको, ज़बर ज़ेर पेश को। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ये दाल जो है वो सीन से मिल गया। ये बाउलीन था, नरमी से पढ़ा हमने। यहाँ पर अलिफ मद्दा थी, एक अलिफ के बराबर खींचा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वक्फ कर दिया। नारा, दो ज़बर की तनवीन को एक अलिफ से बदल दिया, वक्फ का नाम है वक्बिल इब्दाल। यहाँ पर दोबारा से हमने मीम मुशद्दद आई गुन्ना किया। फलम्मा अज़ाअत, इस तरह से पढ़ा। मद्दे मुनफसिल आई, उसके बाद मद्दे मुत्तसिल आई। यहाँ पे मद के बाद
अलिफ की शक्ल में था मद, और यहाँ पे मद के बाद हमज़ा की शक्ल में था। ठीक है, हमज़ा जो है वो अपनी ही शक्ल के अंदर था। ठीक है, मद के बाद तो यहाँ पर ये मद्द मुत्तसिल था, ये 4 अलिफ के बराबर खींचा, ये 3 के बराबर खींचा। ठीक है, उसके बाद ये अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा, ये वाउलीन थी, वाउलीन को हमने नरमी से पढ़ लिया। ठीक है, अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रही है। वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, इसको भी हमने नरमी, इसको हमने 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा क्योंकि वाव मद्दा थी। और फिर यहाँ पर हमने कौन से कायदा किया, मीम साकिन का इजहार शफ़वी किया। यहाँ पर भी हमने इजहार शफ़वी किया। ठीक है, उसके बाद हमने फ़ी को 1 अलिफ के बराबर खींचा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो या मद्दा थी। उसके बाद ज़ुलुमातिल ला युबसिरून के अंदर जो है वो हमने 2 ज़ेर की तनवीन के बाद लाम रा में से लाम आ रही है, तो हमने इदगाम बिला गुन्ना का कायदा किया। ठीक है, युबसिरून यहाँ पे बा साकिन हो रही थी, इसलिए बा पे क्या किया, हमने कलकला किया। उसके बाद ये वाव मद्दा थी, उसको 1 अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ा। अब देख लें इसको, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। 2 पेश की तनवीन के बाद बा आ रही है, यहाँ पर एक छोटी सी मीम लिखी हुई है, तो तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल दिया, सुम्मुम कर दिया, सुम्मुम, बुक मुन किया, बुक मुन क्यों किया, क्योंकि 2 पेश की तनवीन, यहाँ पर तनवीन आ रही है, तनवीन के बाद क्या आ रही है, हुर्फ़ हल्की में से आइन आ रहा है। जब भी हमने पढ़ा था कि ज़बर 2 से 2 पेश यानी तनवीन के बाद जो है या नून साकिन के बाद जो है हुर्फ़ हल्की में से हमज़ा आइन हा गईन ख्वा में से कोई भी हर्फ आता है तो हम क्या करते हैं, इजहार करते हैं, वहाँ पे हम गुन्ना नहीं करते। इसलिए हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने गुन्ना किया, क़लाब किया, यहाँ पर हमने क्या किया, इजहार हल्की किया। उसके बाद यहाँ पर 2 पेश की तनवीन के बाद फ़ा गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इख्फ़ा किया, यहाँ पर हमने क्या किया, इख्फ़ा किया। उसके बाद ये 1 अलिफ के बराबर हमने इसको खींचा, अलिफ मद्दा था और ये वाव मद्दा था, इसको हमने 1 अलिफ के बराबर खींचा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ठीक है, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। ठीक है, यहाँ पर औ था, ये वाउलीन था, इसको हमने क्या किया, नरमी से पढ़ लिया। उसके बाद मीम मुशद्दद था, बेम, यहाँ पर हमने गुन्ना कर लिया। फिर ये मद्द मुत्तसिल आ गई, 4 अलिफ के बराबर खींच लिया। फ़ी ही ये थी या मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। फिर 2 पेश की तनवीन के बाद वाव मुशद्दद आ गई। हमने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद वाव मुशद्दद, मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद या मुशद्दद आती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर तनवीन के बाद वाव मुशद्दद आ गई, यहाँ पर भी तनवीन के बाद वाव मुशद्दद आ गई, तो हमने क्या किया, गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ा, ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। ठीक है, और फिर कलकला था, साकिन हो गया था, तो हमने क्या किया, आवाज़ दोबारा से इसकी पलट कर ले आए। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यजअलूना में जीम जो है वो साकिन था, ये हुर्फ़ क़लक़ला में से है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क़लक़ला किया। फिर वाव मद्दा था, वाव मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींचा। फिर यहाँ पर क्या था, अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। यहाँ पर इख्फ़ा शफ़वी किया। ठीक है, फिर ये कौन सी मद थी, मद्द मुनफ़सिल थी, 3 अलिफ के बराबर खींचा। खड़ा ज़बर था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। फिर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रही थी, तो हमने यहाँ पर कौन सा कायदा किया, जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आती है तो हम कौन सा कायदा करते हैं, इदगाम शफ़वी करते हैं, यानी गुन्ना करते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो हम इख्फ़ा शफ़वी करते हैं, और जब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आती है तो हम इदगाम शफ़वी करते हैं। ठीक है, मिनस सवाइक़ि के अंदर जो है वो हमने क्या किया, अलिफ मद्दा था, इसको हमने 1 अलिफ के बराबर खींचा। उसके बाद हज़रल मौत, हमने यहाँ पर वाव लीन थी, इसको भी नरमी से पढ़ लिया। ठीक है, अल्लाह के नाम को हमने मोटा पढ़ा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रही थी, इसलिए हमने अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमने इक़लाब किया, 2 पेश की तनवीन के बाद जो है यहाँ पर बा आ रही थी, यहाँ पर एक छोटी सी मीम थी, तो हमने 2 पेश की तनवीन की आवाज़ को क्या किया, बा में बदल दिया। कायदे का नाम कौन सा हुआ, इक़लाब हो गया। कायदे का नाम कौन सा हुआ, इक़लाब हो गया। ठीक है, अब
यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम, यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम। ठीक है, इसमें अलिफ मद्दा था, एक अलिफ के बराबर हमने क्या किया, इसको खींच दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर बाकी जो ज़बर ज़ेर पेश है हमको पता है कि हम नरमी से अदा करते हैं। अब्सारहुम, ठीक है, बात साकिन हुआ था इसलिए इसके अंदर कलगला किया हमने। आवाज़ पलट कर आई दोबारा, अलिफ मद्दा था उसको हमने एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मद्दे मुनफसिल पढ़ा, 3 अलिफ के बराबर खींचा, मद्दे मुत्तसिल पढ़ा, 4 अलिफ के बराबर खींचा। उसके बाद हमने मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रही थी, इदगाम शफ़ी किया, गुन्ना किया, यानी कि यहाँ पर ये वाउलीन थी, इसको नरमी से पढ़ा हमने, या मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। फिर दोबारा से यहाँ पर क्या था, मद्दे मुनफसिल आ गई, इसको भी हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा। फिर यहाँ पर यालीन थी, नरमी से पढ़ा। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़, अलिफ मद्दा था, इसको हमने 1 अलिफ के बराबर खींचा। वाव मद्दा था, इसको भी हमने 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको ये वावलीन थी, इसको भी हमने नरमी से पढ़ा, मद्दे मुत्तसिल थी, 4 अलिफ के बराबर खींचा। अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ा, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले क्या आ गई, ज़बर आ गई थी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर बाकी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं नरमी से ही पढ़ा हमने, ज़बर ज़ेर पेश को। उसके बाद मीम साकिन के बाद बात थी, यहाँ पर हमने इज़हार शफ़वी किया। फिर अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा। अब क़ारीम के अंदर बा साकिन थी, इसको हमने क्या किया, कलकला किया यहाँ पर। ठीक है, नून मुशद्दद जब भी आती है उस पर गुन्ना करते हैं, हमने गुन्ना किया। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के लाम को मोटा पड़ा, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रही है। ठीक है, बाकी खड़ा ज़बर था, इसको हमने 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद क़ौफ़ आ रही है, जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद जो है वो कि क़ौफ़ आती है तो वहाँ पर हम इख्फ़ा करते हैं। ठीक है, बकिया बचे 15 हरूफ आते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इख्फ़ा करते हैं। तो ये यहाँ पर आज का हमारा सबक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आज हमने सूरतुल बक़रा का दूसरा रुकू जो है वो तजवीद के साथ पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके साथ साथ जो है वो हम जो है वो आज जो नमाज के अंदर जो हमारी जो सबसे पहली दुआ होती है, जिसको हम दुआ इस्तिफ्ताह भी कहते हैं, यानी कि नमाज को जो है वो शुरू करती, खोलने वाली जो है वो दुआ होती है, सना जिसको हम सना भी कहते हैं, जो हम जिससे हम नमाज को अपनी इब्तिदा करते हैं, नमाज को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं आज एक दफ़ा। तो इस तरह से हम नमाज को भी अपनी जो है वो तजवीद के साथ इंशाल्लाह जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये थी सना हम किस तरह से पढ़ेंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, यहाँ पर बा साकिन हो रही थी, तो बा साकिन के ऊपर हमेशा क्या करते हैं, हम कलकला करते हैं। ठीक है, खड़ा ज़बर था, इसको भी हमने 1 अलिफ के बराबर खींचा। अल्लाह, ये अल्लाहुम्मा के लाम को उस वक्त मोटा पढ़ते हैं जब उससे पहले ज़बर हो, ज़बर थी, हमने इसको मोटा पढ़ा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा। ठीक है, मीम मुशद्दद थी, मीम मुशद्दद को गुन्ना करके पढ़ा। व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। ठीक है, अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा, बाकी काफ सीन से मिल गई, इसको उससे मिला दिया, बाकी को नरमी से पढ़ लिया। व तआला जद्दुका। ठीक है, अलिफ मद्दा था, 1 अलिफ के बराबर खींचा, खड़ा ज़बर था, 1 अलिफ के बराबर खींचा, और फिर मुशद्दद वाले उर्फ को अपने से पहले उर्फ से मिलाया, उसके बाद उसकी अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा। ठीक है, वला इलाहा गैरुक, मद्दे मुनफसिल थी, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ लिया। ठीक है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
ठीक है। तो ये आज का था हमारा सबक। उम्मीद है आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।